में और जीत तुम्हारे। शिव कृपा से मिला, थोड़ा सा दिया, एक चीर दिया, 9,999 आईसीयू में कोई नहीं आएगा, तब मेरा महादेव पलंग पर बैठा मिल जाएगा। जब कोरोना महामारी चला, ये आपकी पावागढ़ की जो कथा है, संत महादेव करा रहे हैं, जो संत महाराज करा रहे हैं, ये इसके यजमान कौन है? एक बहन, एक भाई। भाई पूरा कोरोना में ग्रस्त हो गया था, आज आए थे दोनों बहड़िया जी के, हम मिले उनसे। भाई पूरा कोरोना में ग्रस्त हो गया, अंतिम सांसें चल रही थी, कुछ भी नहीं बचा था, वेंटिलेटर ने भी काम करना बंद कर दिया, कुछ नहीं बचा। तब उसकी पत्नी शिव के मंदिर में दौड़ पड़ी, कथा सुन रही थी, शंकर के मंदिर में दौड़ गई। चारों तरफ बंद था, कोई कहीं नहीं जा सकता था, पर शिव के मंदिर में गई और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, उसको बचा लेना, मेरी लाज रख लेना, मांग का सिंदूर रख लेना। अंतिम सांस डॉक्टर ने भी कह दिया था, आज वो खुद कह रहे थे कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ले जाओ, श्वास जा रही है, ले जाओ। तब कोई नहीं था। जिस मंदिर में जल चढ़ाया था वो महादेव, वो लड़का कह रहा था, ऐसा कोई मेरे सामने खड़ा था, वो कह रहा था अब चिंता मत कर, बच जाएगा। आज आई थी वो, उसकी बहन भी आई थी। बहन गर्भ से, बच्चा कोरोना के अंतर्गत ग्रस्त हो गया गर्भ के अंदर, मां भी ग्रस्त हो गई गर्भ के अंदर, बच्चा गर्भ के अंदर रो रही है, बिलख रही है। अमेरिका में उसके रिश्तेदार कथा सुन रहे थे, उन्होंने अमेरिका से फोन लगाकर बोला, बेटी कुछ ऐसा कर, शंकर जी का भजन, शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर। चलते शरीर में कोरोना था, बच्चा कोरोना ग्रस्त था और शिव का स्मरण करा। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं होगा, पर आखिरी में महादेव ने जच्चा और बच्चा, नारी को भी और उसकी औलाद को भी स्वस्थ रखा। जो बच्चा भी प्रणाम करने आया, आज वो बच्चा भी आया। तब उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा करवाना है, आप कथा लीजिए ना, चलो सियोर। तब वो सियोर आए गुरुजी, कथा ली। बाबा की कृपा से पावागढ़ में 23 जनवरी से वो कथा हो जाए। ये शिव तत्व को जो जान गया, शंकर को जो पहचान गया, शिव के अनुमोदन को जो पहचान गया, वो जीवन में कभी भटका ही नहीं है। कौन खड़ा होगा? तब वो महादेव खड़ा होगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता। सामने केवल एक ही रहेगा, वो देवाधिदेव महादेव रहेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी है, तुम उस शंकर को याद कर लेना। जब हरे कृष्णा, उस समय पर दिल से पुकारना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो देवाधिदेव महादेव तुमने दिल से पुकारा, मैंने कथा सुनी है तेरी, मैंने भजन करा है तेरा, कहां है मेरा मां? सामने खड़ा मिल जाएगा। इधर उधर भटकना नहीं, हमको अंधविश्वास में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, हमें महादेव के चरणों में पड़ना है। उसके चरणार विंद की ओर हमें जाना है। शिव भक्ति करो, भजन थोड़ा दिया, कह दिया प्रणत, तू कहता है कि मैंने महादेव की पूजन करी, तू कहता है मैंने इतनी पूजन करी, उससे मेरे शरीर में रक्त चले गया, पत्तियों का रस भरा गया। अरे प्रणत, जितना तू देता है भजन में, जितना बल तू लगाता है, उससे दुगना बल मेरा लगता है। तू एक लोटा जल देता है, उस एक लोटे जल के बराबर तेरे पूरे परिवार को मैं भरण पोषण कर देता हूं। कितना देता हूं?
तेरे भाग्य में तो इतना दुख लिखा है पर मैं हर दुख को काटता हूं। तू शंकर जी पे लोटा भर के पानी चढ़ाता है, जैसे शिवलिंग पे लखा हुआ चंदन धुल जाता है, उसी तरह जैसे ही तू पानी चढ़ाता है तो चंदन धुल जाता है, बेलपत्री धुल जाती है, फूल धुल जाता है, उसी तरह तेरे ललाट पे लिखा हुआ दुख जब तू पानी चढ़ाता है, यहां चंदन धुलता है, वहां तेरा दुख धुल जाता है, तेरा कष्ट धुल जाता है। तू चढ़ाया जल, तेरा दुख कट गया। लोग कहते क्या मिलता है शिव कथा से? हम कहते हैं एक बार शिव कथा सुनकर देखिए और एक बार देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर देखिए। कहीं ढोंग प्रपंच में नहीं जाना, शिव के दरवाजे पर जाना। नहीं तो आज के जमाने में ढोंग प्रपंच बहुत होता है, कहीं नहीं जाना, हमें शिव के द्वार जाना। एक लोटा जल लेकर पहुंचो, शिव की चौखट। करो उसका भजन। घर में 4 बहुएं हैं ना, चारों को दुख अलग अलग है। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? एक बहू कहती है मैं घर में से अकेली जाके पानी चढ़ा दूंगी, 3 का भी दुख मिट जाएगा। गवर्नमेंट बहुत चतुर हो गई है। 10th और 12th का जब एग्जाम लेती है तो पेपर हर बच्चे को अलग अलग आता है। बोलो रे सही है कि गलत है? जितने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, हर बच्चे के पास में एग्जाम का पेपर दूसरा रहेगा। बोलो सही है कि गलत है? आगे वाले के पास J नंबर का, B नंबर का, तो उसके पास C नंबर का, फिर उसके बाद क्यों? नकल नहीं होगी, एक दूसरे को बताएंगे नहीं तो पेपर के प्रश्न भी बदल दिए जाते हैं। उसी तरह भगवान परिवार में जितने लोग रहते हैं इनको एक जैसा दुख नहीं देता, कहीं ना कहीं तकलीफ सबकी अलग अलग रहती है। तो सब जब एक तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर हल करना है, उसको उसका क्वेश्चन पेपर हल करना है। हर समस्या का एक लोटा जल ये चढ़ाएगी तो इसका क्वेश्चन पेपर हल हो जाएगा, वो चढ़ाएगी उसका हो जाएगा। पेपर जिसके हाथ में है चढ़ा। सब्जेक्ट है गणित, है फिजिक्स, है साइंस, सब कुछ तुम्हारा वही की वही है, वही पर पेपर एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, पर सबके पेपर अलग अलग हैं। उसी तरह सबका दुख भी अलग अलग है। बस उसको काटने के लिए हमें शिव तत्व तक जाना होगा। दुकान पर भी जा रहे हो, खूब कमाओ, खूब प्रेम से कमाओ, दुकान पर खूब जाओ, खूब काम करो, पर साथ में मेरे महादेव का स्मरण करो। मेरे महादेव का स्मरण बहुत जरूरी। महाराज प्रणत, तूने तो थोड़ा दिया और कह रहा है इतना बखान कर रहा है। प्रणत, अहंकार मत करना, तू अभिमान मत कर कि मैंने शंकर भगवान की पूजन करी है। जिस पत्ती का रस तेरे शरीर में है, एक दिन ये वृक्ष की पत्तियां भी सूख जाती है, और सूख जाती है तो पेड़ भी जब जलता है, ये पत्तियां भी जब जलती है तो उसकी राख तैयार हो जाती है, भस्म तैयार हो जाती है, उसकी राख भस्म तैयार हो जाती है। तेरे शरीर में जो पत्तियों का रस भरा है, कब ये राख बन जाए कोई ठिकाना नहीं है। कब राख बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शरीर, समय और सत्ता कभी एक जैसी नहीं रहती। क्या क्या चीज बोलिए जम के? शरीर, समय और सत्ता एक जैसी नहीं रहती।
कब समय बदल जाए, किसका समय आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कब सत्ता बदल जाए, किसकी आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कब शरीर बदल जाए, कब शरीर है, श्वास है, और कब चली जाए, कौन का भरोसा। इसलिए कहा समय, सत्ता और शरीर ये सब जब तुम्हारे पास में सही चले तब भजन कर लो। समय अच्छा मिले भजन कर लो, शरीर अच्छा चले भजन कर लो, और सत्ता जब तुम्हारी रहे तो अच्छा काम कर लो, अच्छा कर्म कर लो, तो तुमको जिंदगी भर लोग याद करेंगे कि उसने कुछ अच्छा किया है। जिंदगी भर याद करेंगे कि कुछ अच्छा कर। शरीर मिला अच्छा, अच्छा करो।